तो बाइक राइडर के लिए जिस तरह की अपनी हायरिंग चल रही है और ये चलती रहेगी, अभी बस फर्क ये होता है कई बार कोई कुछ और ऑफर होता है, कई बार ऑफर अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो अपने पास कुछ लड़के हैं जिनका मैं नाम बोल देता हूँ। चिराग, ये ठीक है, नितेश, बस हाथ उठाते रहना, लवकुश, ठीक है। इसकी तो अलग ही स्टोरी है। बंदे को इंडिया से रिप्लाई नहीं मिल पाया था, तो इसने सारी टीम गाने के बाद क्या हुआ, सीधा विजिट वीजा लिया, टिकट कराई और सीधा एयरपोर्ट पे उतर के ऑफिस आ गया। तो ये बंदे को रिप्लाई ना मिलने की वजह से गौरव की गलती है ये। मैं हमेशा इंडिया की टीम की गलती बताऊंगा। अगर रिप्लाई मिलता तो ये शायद डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे होता है। यहाँ आने के बाद इसने विजिट वीजा का पैसा वेस्ट किया, इसका टिकट का गया, और यहाँ आने के बाद अब प्रोसेस हो रहा है इसका, ठीक है। जसनदीप, ठीक है, तुम भी यहीं से प्रोसेस करा रहे हो, ठीक है ना। जसबीर सिंह, अंकित शर्मा और मोदी, क्या नाम है, मोहित, ठीक है। ये गौरव का बड़ा खास है। क्या कहना चाहता भाई गौरव के बारे में? सर गौरव जी ने क्या बंदों ने देखा तुमने कभी? गौरव देखा तुमने कभी? नहीं। आपसे आने वाले 5 साल पहले वाले बंदों ने भी गौरव नहीं देखा। गौरव जी बोलते हैं वो बिग बॉस। गौरव वो साया है जो कि हमेशा साये की तरह पीछे बिल्कुल लगा रहेगा। आपको जब तक दुबई तक ना पहुंचा दे तब तक वो जुड़ा रहेगा। लेकिन आज तक गौरव को किसी ने नहीं देखा है। मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ, यार कभी आ जाए अगर वीडियो में करते, भाई जब तक तू है तब तक मुझे क्या जरूरत है, ठीक है। तो वो कभी वीडियो में नहीं आता, लेकिन हमेशा हर लड़का आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले भी जो आए हैं, जो कभी भी पहले बंदे वीडियो में देखा, आज तक किसी ने गौरव को देखा ही नहीं। तो बस वो साया ही है, उसकी आवाज सब पहचानते हैं। तो ये सभी बाइक राइडर हैं। पेमेंट आपने इंडिया में कर दी थी? हाँ। कभी किसी से मिले मेरे इंडिया के अंदर टीम मेंबर से? सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन हुआ। रिस्क नहीं लगा, डर नहीं लगा? थोड़ा सा तो लगा होगा ना, वो पेमेंट पे जब क्लिक करते हैं ना ट्रांजैक्शन के टाइम, थोड़ा सा दिल होता है, सारा कुछ ना हो जाए, चल ले ऊपर वाले का नाम हुआ है। हाँ, लेकिन मेरे को मैंने आपको रिस्क के बिना कुछ नहीं होता, रिस्क लेना ही पड़ता है। तो ये सब लड़के आज वही रिस्क लेके यहाँ तक पहुंचे। तो जो रिस्क नहीं ले सकता वो देखते रहो, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। कम से कम तुम्हारी तरफ से ये चाहिए, और इसी तरह हायरिंग चलती रहेगी। हाँ, मैं एक चीज कहता हूँ इस वीडियो में, स्पेशली आने वाले 7 दिन के लिए मैं प्राइस को कुछ डाउन कर रहा हूँ। तो वो इस वीडियो को अपलोड होने के बाद सिर्फ 7 दिन चलेगा। 7 दिन के अंदर अंदर प्राइस डाउन होगा, कुछ परसेंट डाउन होगा। तो जो ऑफर का फायदा उठा सकते हैं वो उठा ले, क्योंकि फिर बाद में जिस प्राइस पे आए उससे भी 10% प्राइस अप होने वाला है, ठीक है। वो कहते हैं ना, गवर्नमेंट एक बार झटका दे के सस्ता करके उठाती है, तो वही काम होने वाला है। 1 हफ्ते के लिए इस पैकेज से डाउन होगा, उसके बाद इस पैकेज जो अब नया पैकेज चल रहा है उससे 20% बढ़ जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए नंबर मैं बोल दूंगा, गौरव से कांटेक्ट करते रहो। जो बंदे दुबई में टीम से कांटेक्ट कर सकता है। किसी ने कुछ कहना अपनी फैमिली के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना? बाकी मेरा नाम संदीप उमेश तिवारी है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैंने यूट्यूब पे एक चैनल देखा था, विजय हरियाणवी ब्लॉग करके, बहुत पहले से देख रहा हूँ। तो वो दुबई में जॉब वगैरह लगाते, तो मैंने वहाँ पे उनके लिए अप्लाई किया था जॉब के लिए। मेरी बात उनके एजेंट से हुई थी, गौरव करके नाम है गौरव सर का। उनसे बात हुई थी 1 तारीख को। उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह लिया पहले, उसके बाद में मेरा वर्क परमिट दिया मुझे 3 दिन के अंदर। फिर मेरा वीज़ा के लिए अप्लाई किया। स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको पेमेंट करना होता है उनको। 3 तारीख को फिर गया, वीज़ा अभी मेरे हाथ में है, वीज़ा मेरे हाथ में है और मेरी 5 तारीख की फ़्लाइट है। स्कैमर्स तो बहुत है यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। आपको उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लोग ऑलरेडी सब अपना अप्लाई कर देते। आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, उनको कॉल करके ये नहीं करना पड़ेगा, वो लोग सामने से ही आपका सब काम करते रहते हैं टाइम टू टाइम। 20 दिन का आपसे टाइम लेते हैं, 20 दिन के अंदर ही आपका वो अचीवमेंट कर देते। तो आप लोग को भी करना रहेगा तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है इनके, इसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है 1% का भी। कल की मेरी फ़्लाइट है तो अभी देखते हैं आगे का। बाकी तो मेरा सब वीज़ा वगैरह आ गया। कुछ भी हेल्प रहेगा तो गौरव भाई एनी टाइम आपका कॉल वगैरह रिसीव करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि उनको दिन भर 4 बार कॉल करोगे, 5 बार कॉल करोगे तो 1 बार उठाएंगे। सामने से आपने एक कॉल किया है, नहीं उठाया तो विद इन 5 मिनट या 10 मिनट्स में वो सामने से आपको कॉल करके जो भी रहेगा आपसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। हवा ही तो है, तूफान भी आएगा, नया साल ही तो है, अगला साल भी आएगा। जिस तरह पिछले साल आपने इतना प्यार दिया और हमेशा इतने सालों से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं,
इसी तरह इस साल भी आपका इतना ही प्यार चाहिए होगा। नहीं भी दोगे प्यार, हमने ज़बरदस्ती छीन लेना है, क्योंकि कहावत है कि राज तो मुझे हर हालात में करने हैं, राज तो मुझे हर हालात में करने हैं, दिल हो या दिमाग हो, पर करने जरूर। तो प्यार करोगे तो दिलों पे राज करेंगे, नफरत करोगे दिमाग पर राज करेंगे, लेकिन आपके हर हालात में आपके साथ रहेंगे। तो नए साल की आपको मुबारकबाद हो। नया साल की पहली वीडियो है और इसी तरह हम कुछ ना कुछ आपके साथ लेकर आते रहें आपके पास और जुड़ते रहेंगे। तो आज की वीडियो और एक स्पेशली ऑफर निकाल रहा हूँ मैं अपनी एजेंसी का और अपनी टीम का हेड ऑफ ओनर होने की वजह से। तो करना सब कुछ मैनेजमेंट ने होता है, लेकिन डिसीजन फाइनली मैंने देना होता है। तो आज का जो ऑफर है बाइक राइडर्स को लेके, जिस तरह के मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ नई चीज़ आती रहेगी, जुड़े रहा करें। क्या पता आज आपका बजट है, कल आपका बजट बन जाए, या फिर जो आज पैकेज है वो कम हो जाए, या क्या पता कुछ नई चीज़ आ जाए। तो बाइक राइडर्स में आज मैं एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, दोबारा से समझाऊंगा एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं एज लिमिट को लेके कि एज लिमिट आपको की क्या रहेगी। भाई 21 साल से 45 साल तक इसमें बाइक राइडर्स में हम एज लिमिट पे लेके चलते हैं बंदों। ठीक है, मेरी टीम कोशिश कर रही होती है कि 40 से ऊपर ना हो, लेकिन 45 लास्ट हो जाता है। और अब मैंने जैसे कहा 21 साल, अगर 21 साल में आपकी 3-4 महीने कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक लड़के के काफ़ी सारों के क्वेश्चन आ रहे थे जी, मैं इतने टाइम पहले वाइट पासपोर्ट पाया था या डिपोर्ट हुआ था। तो वो मैटर रखता है रीज़न कि आप किस चीज़ पे डिपोर्ट हुए, ओवर स्टे होके। अगर आप ओवर स्टे थे और ओवर स्टे होने के बाद आप वाइट पासपोर्ट पे आए हो, डिपोर्ट होकर आए हो, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे अगर आप वाइट पासपोर्ट पे जाते हो तो आपका 5 साल का ट्रैवल बैन कर देती है आपकी कंट्री। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि भाई आज आप वाइट पासपोर्ट पाओ, दूसरा पासपोर्ट बनाओ, ट्रैवल कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये था कुछ कैंडिडेट्स का 3-4 का, जो कि मैं देख रहा था, टीम को बार बार मैसेज आ रहे थे, तो वो चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। अब बाइक राइडर्स में क्या कहते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कीटा कीटा करके जी है कंपनी, उसमें इतनी सैलरी है, ये है वो है। तो आपको एक चीज़ कह दो, कीटा कोई कंपनी नहीं है, एक ऐप है। जैसा तालाबा, डिलीवरो, करीम, नून, इस तरह करके। इसी तरह कीटा है। पहले एक तलबना भी आई थी, तलबना का बड़ा हंगामा मचा, बहुत से लोगों के साथ गेम भी हुए, नुकसान हुए, लूट मार हुई, पता नहीं कितने सस्ते पैकेज मार्केट में निकल गए। भाई तलबना है, नई कंपनी आई है। नई कंपनी मैटर नहीं रखती भाई, इंपॉर्टेंट रखता है कौन कितना पुराना है। आप सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहे होते हैं कि यार इसके तो व्यू अच्छे हैं, इसके तो सब्सक्राइबर अच्छे हैं, ये अच्छा खासा चल रहा है मार्केट में। ऐसा नहीं है, हर चेहरा आता है और चला जाता है। इंपॉर्टेंट वो है कि कौन कितने टाइम से चल रहा है और टिका हुआ है। आपको हमें कम से कम, आपका और हमारा रिलेशन जो हो गया वो 11 साल प्लस का हो गया है। ठीक है, हम स्टार्टिंग से थे, आज भी हैं, और ऊपर वाले को और आपका प्यार रहा तो हम आगे भी इसी तरह चलते रहेंगे। तो जिस तरह जिस पॉइंट पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब एक कीटा आई है, ठीक है, वो भी नई है, ऐप है वो। अब लोग कहेंगे मुझे कीटा का वीज़ा चाहिए, कीटा का वीज़ा नहीं होता भाई। जिस तरह तालाबाद के लिए दूसरी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है अपना वीज़ा देके, इसी तरह उसके लिए है। ठीक है, उसमें फिर सैलरी आप बता देते हैं भाई 4700 जी फिक्स सैलरी है। 4700 फिक्स तो आपको दे रहे हैं, लेकिन वो क्या क्या चीज़ काट रहे हैं, आपके आईडी का पैसा, आपकी बाइक का पैसा, मतलब कि जो आपको बाइक प्रोवाइड करा रहे हैं उसका भी रेंट काटेंगे। उसके बाद आपकी सिम का पैसा, ठीक है, और उसके अलावा आपका जो आईडी बनता है, बहुत सी चीज़ें डिडक्शन करने के बाद वो आपको पड़ रही है सैलरी 2000 दिरहम या 2500 दिरहम के समथिंग। उसके अलावा फिर आपका रहना खाना वो चीज़ें होगी। तो वो चीज़ ना देखें ना, आपको टोटल अमाउंट वो कितना दे रहे हैं। आप ये देखें कि वो आपको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको एक फिक्स ठेका दे दिया, जिस तरह कहते हैं ना भाई ठेका दे दिया, भाई इतना हम तुझे देंगे, सब चीज़ तेरी। तो वो चीज़ होती है उसमें। अब तालाबाद में क्या है, डिलीवरों में क्या है, करीम में क्या है, वो आपको कॉन्ट्रैक्टर बाइक दे रहा है, सिम दे रहा है, बाइक की सर्विस दे रहा है, बहुत सी फैसिलिटी दे रहा है। उसके बाद वो आपको पर ऑर्डर कमीशन दे रहा है। अब तालाबाद बोलती है कि भाई हमारे राइडर को 10 तारीख से पहले पहले सैलरी रिलीज करनी है। अगर आप 10 तारीख तक सैलरी नहीं देते तो वो आप बाइक राइडर जाके डायरेक्टली तालाबाद में मेल डाल सकते हैं, जाके डायरेक्टली ऑफिस विजिट कर सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा।
क्योंकि वो आपको डायरेक्टली पैसा देने के लिए कह रहे हैं कि भाई इस तारीख तक हमारे बाइक राइडर को पैसा देना ही देना है आपने। करीम का पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ रहा होता है। तो तालाबाद, करीम, नून को लेकर बात चलूंगा। कीटा मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखते, लेकिन आप कहें तो कीटा के लिए भाई कीटा हमारे पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबरों को, अपने देखने वाले लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा कि आपका भी फायदा हो और कल की डेट में आपको कोई नुकसान चीज़ें ना भुगतनी पड़े। हाँ, बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, मैं देखता भी हूँ यार, कुछ लड़के हमें इतने प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं कि भैया भाई आपने आपके थ्रू ना आए होते तो आज पता नहीं क्या हो रहा होता, कहाँ होते, कैसे होते। कुछ लोग ऐसे हैं कि कामयाब सक्सेस होने के बाद भी गलत बोल रहे होते हैं, कहते हैं क्या ना, सुअर को संग मर के पत्थर पे क्यों ना बिठा लो। लेकिन सुअर तो सुअर है, गंदगी फैलानी है, गंदगी खाना है और गंदगी की उल्टी करनी है। तो कुछ उस तरह की नस्ल के भी लोग हैं, ठीक है। उनको हम कितना भी साफ सुथरा करके धुआ के उसे कितना भी अच्छे से रख ले, लेकिन उसने उल्टी करनी है गंदगी की, उसने गंद फैलाना है। तो इस तरह के एक दो नस्ली हैं, उनके ऊपर टॉपिक नहीं करेंगे क्योंकि उनकी औकात नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते ना हम। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, भगवान करे उसका भी भला हो, ठीक है। क्योंकि जब कोई बंदा कहीं ठोकर खाता है ना, तो उसको पता होता है, जब वो पैसे कमा रहे होते हैं ना, पता होता कि यार अगर उस दिन उसके पास मैसेज ना किया होता, तो उससे कॉन्टेक्ट ना होता, तो आज हम यहाँ ना होते। नहीं तो गेम करने वाले तो लोग बहुत ऐसे बैठे हैं, मेरा हमारी फेक आइडिया चला चला के लोग सस्ते सस्ते पैकेज बेच के पैसा ले रहे हैं, बस काम क्यों ना करना नहीं है। यहाँ सर्विस लेने के बाद भी लोग अगर उंगली उठाते तो वो उनकी नस्ल है या उनकी परवरिश है। लेकिन जो हमसे काम करवाने के बाद भी, ठीक है, कामयाब हो गए हैं, चलो कुछ चीज़ें लेट हो जाती हैं, अगर कामयाब हो गए तो उनको पता है कि भाई आज मैं किसी लायक हूँ, कमा रहा हूँ। उसने उस दिन वो उंगली ना पकड़ी होती, उनकी टीम से वो काम ना कराया होता, तो आज हम यहाँ ना होते। नहीं तो लोग 1.5-2 लाख के पैकेज पे पैसा दे के भी, पैकेज लेके भी बर्बाद हुए बैठे हैं, लोन की किस्त तक नहीं भर पा रहे, फिर भी इंडिया ही पड़े हैं। तो अब करते हैं काम को लेके बात, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि हमारे पास किस किस तरह की जॉब चल रही हैं, ठीक है। बाइक राइडर हो गया आपका, इंडोर हेल्पर हो गया, किचन हेल्पर हो गया, वेटर हो गया, क्लीनर हो गया, लेबर क्लास की बहुत सी वैकेंसी अपने पास चल रही हैं। यहाँ तक कि मैं एक ऑफर भी निकाला हुआ है, जो लोग स्किल्ड वर्कर हैं, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, मैसन, जिनके लिए मैंने पहली वीडियो डाली थी, ठीक है। वो पैकेज दे रखा है मैंने कि 30,000 रुपये में, सिर्फ इंडिया के 30,000 में हम आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रहे हैं स्किल्ड वर्कर का। तो अगर आप वेल्डर हैं, कारपेंटर हैं, मैसन है, कुछ काम की नॉलेज है, तो आप उसमें अप्लाई करके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आ सकते हो मेरी टीम से सारी चीज़ें पूछ के, ठीक है। बाइक राइडर्स को लेके कह दूं कि नया साल है, नए साल की शुरुआत है, तो मेरी तरफ से एक ऑफर है, ठीक है। जो कि ऑफर 3 से 4 दिन में प्राइस को डाउन मार रहा हूँ, तो पूछ सकते हो मेरी टीम को क्या ऑफर दे सकता है। पैकेज आपको वही दिया जाएगा, लेकिन उसमें आपको डिस्काउंट दे देगी मेरी टीम कुछ % का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब प्राइस नए साल पे हैं तो कम हुए हैं, ये ऑफर पे है, लेकिन उसके बाद हम बढ़ाएंगे प्राइस, क्योंकि एक प्लानिंग होती है और एक इन्वेस्टमेंट होती है, उस हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो तालाबाद को लेकर मैं बात करता हूँ। पहले तालाबाद क्या है? तालाबाद एक ऐप है, ना कि कोई कंपनी। आपको जो वीज़ा मिलता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वो तालाबाद लिखा नहीं आता, वो एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर का वीज़ा लगा होता है। जैसे कि मेरी कंपनी है रुकन अल सकर डिलीवरी सर्विस LLC, ठीक है। तो जो वीज़ा आएगा वो रुकन अल सकर डिलीवरी सर्विस LLC का आएगा। काम आपने तालाबाद में करना है, नून में करना है, डिलीवरों में करना है, ठीक है। तालाबाद देता है आपको 7.5 dirham पर ऑर्डर। करीम में, नून में, सब चीज़ों में अलग अलग पैकेज होता है। किसी में 9.5 से स्टार्ट होता है, किसी में 10 से होता है। कोई बोलेगा जी जब जिसमें सबसे ज़्यादा होता है स्टार्ट पैकेज कमीशन, तो हमें उस पर करवाओ। तो भाई क्या होता है ना कि अब सिंपल ही बात है, तालाबाद के जो ऑर्डर रेशो है वो ज़्यादा है, उसके बाद दूसरे पे आता है आपका करीम और नून तीसरे पे। इस तरह करके सब चीज़ें क्या है ना कि ऑर्डर धीरे धीरे, जिन जिन आपके ज़्यादा ऑर्डर होंगे उनके थोड़ा प्राइस कम होंगे, लेकिन क्या है कि उनके पास ऑर्डर ज़्यादा है। क्यों ऑर्डर ज़्यादा है? क्योंकि लोग और रेस्टोरेंट वाले उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग अच्छी है, उनका काम करने का तरीका अच्छा है, इसलिए हायरिंग चल रही होती है तालाबाद में दबा के हर वक्त, कभी ना कभी। क्योंकि क्या है ना कि आप कहते हैं कि तालाबाद में इतने लोग, बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं कि तालाबाद में तो पहले से इतने लोग चल जा रहे हैं, इतने कर रहे हैं। भाई कोई लोग कंपनी बेवकूफ़ नहीं है, वो आपके लिए हायरिंग निकाल रही है। कोई इन्वेस्टर बेवकूफ़ नहीं है, वो आपके ऊपर पैसा लगा रहा है। जब उसके पास सिंपल ही बात है 100 बंदे पूरे हैं, 100 ही बंदों का काम है, तो वो क्यों क्या 101 बंदे एक बंदा और एक्स्ट्रा रखेगा जब उसके 100 में काम चल रहा है। लेकिन उन्हीं 100 बंदों से वो काम नहीं हो पा रहा, तो वो हायरिंग करेगा ना स्टार्ट, जब उनके ऑर्डर मिसिंग होंगे कि तब उन्हें मैन पावर की जरूरत होती है। तो ये बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन ना किया करें। कुछ लोग समझदार होते हैं, ठीक ज़्यादा, लेकिन मैं कहता हूँ वो समझदारी सिर्फ अपने तक रखा करें भाई, ठीक है। आपके जिस टाइम से आपने वीज़ा पासपोर्ट बनवाएगा उस टाइम से, उससे बहुत पहले से मैं मार्केट में हूँ,
जिस टाइम दुबई में ये लोग कहने से डरते थे कि भाई दुबई पता नहीं अरबी कंट्री है, मुस्लिमों की कंट्री है, कैसा होगा क्या नहीं होगा, उस टाइम से वो मार्केट में। जब तुम्हारे कॉलेज और स्कूल चल रहे होंगे और उससे पहले जो लोग दुबई के बारे में सुनते हो तो वो कहते हैं यार दुबई ही रह के जाने लायक। लेकिन आजकल दुबई वो चीज़ नहीं रही है, आजकल सबको दुबई जाना है। अभी हमारा एक लड़का है, परसों ही हमारा कनाडा से दुबई आया, तो यूरोप कंट्रियों को भी टक्कर दे रही है दुबई, काम को लेके और सैलरियों को लेके। अब आप कहते हैं जी भाई और कनाडा में क्या इतनी बेरोजगारी और नहीं कर रहे भाई। हर ये कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ दुबई में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें काम ही नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अच्छी सैलरी मिल रही है दुबई में और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। हर 1 सेकंड में 2 सेकंड में 250 लोग उतर रहे हैं दुबई में प्लेन से। तो तुम्हें क्या लगता है कि 250 के 250 कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन है मार्केट में, इसलिए हमें तो मेरी टीम आपको हर चीज समझाएगी, गाइड करेगी, ठीक है, कितना क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, किस तरह। अब अगर आपके दिमाग में कुछ हो रहा है, आपने सोच के कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ आपके कहने के तरीके से नहीं चलेंगे, वो आपको एक चीज एक रास्ता भी समझाएंगे। नहीं जी ये रास्ता इस तरह करके आप जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, ये रास्ता शॉर्टकट भी है, सेफ भी है, और हम खड़े हैं आपके साथ। एक ये लाइन जो होती है ना कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल दोस्त रिश्तेदार भी साथ खड़े नहीं होते। आप हमें जो सर्विस चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, वो हम आपको रिटर्न दे रहे हैं आपके साथ सपोर्ट चल के, कि हाँ जी आपके घर बैठे प्रोसेस हो रहा है। अप्लाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ। कोई ज़्यादा पीसीसी, या आजकल देख रहा हूँ मैं, आजकल एजेंट एक नया और फर्जीवाड़ा चल रहा है, ठीक है, मेडिकल के नाम से आप आते हैं, उनके पास काम कुछ नहीं होता है, लेकिन वो क्या करेंगे, आपको मेडिकल के नाम से 5,000 सर्विस चार्ज लेंगे। भाई ये सब मेडिकल कराने हैं, आपने उस हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे जाकर मेडिकल करा के, वहाँ पे साला मेडिकल वो होना 800-900 रुपये का, लेकिन आपसे 5,000 सर्विस चार्ज ले रहे हैं वो मेडिकल के नाम से। काम उनके पास कुछ नहीं है, फिर मेडिकल में कुछ भी रीजन दे के आपको रिजेक्ट दिखा देते, भाई आपका मेडिकल अनफिट है। 4,000 पर बंदा बच गया उनको, दिन में 10 बंदों का मेडिकल करा दिया इसी तरह, तो कितने बन गए, 40,000। तो भाई वो तो 40,000 का बंदा रोज है, तुम्हें रिजेक्ट करके भी। तो इन चीजों से बचा करें, क्योंकि मेडिकल की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दुबई के लिए। मेडिकल होता है आपका, आप कितने भी मेडिकल करा लो, मेडिकल होगा आपका दुबई में आके। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट के फ्रंट के 2 पेज, लास्ट के 2 पेज, व्हाइट बैकग्राउंड की पासपोर्ट साइज फोटो, और वो भी सिर्फ स्कैन नहीं। अब आपने जो पासपोर्ट साइज फोटो देनी होती है, अब बहुत से लोग कहते हैं यार फोटो पड़ी जाए स्कैन करा के दे दे। नहीं, आपने स्टूडियो पे जाना है, स्टूडियो फोटो वाले को बोलना है कि भाई आप फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप या मेल करें, प्रिंट नहीं चाहिए उसका। क्योंकि जब आप प्रिंट करवा के उसको स्कैन कराते तो उसका रेशो फटता है, पिक्सल फट जाता है, जिस वजह से वीजा सिक्योरिटी रीजन में चला जाता है। रिजेक्शन नहीं आता, एक रिजेक्शन होता है वीजा रिजेक्ट हो जाना, और एक होता है सिक्योरिटी रीजन में। जब सिक्योरिटी रीजन में जाता है या डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं होते तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, फिर जो कि 10 दिन के अंदर काम होता है वो 20-20 दिन 25-25 दिन खिंच जाता है उसी प्रोसेस पे, उसी स्टेप पे रुक जाता है। यहाँ पे अपना क्या है कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। आजकल सुनो ना एआई सिस्टम, वही चीजें चल रही है। बंदों की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इमिग्रेशन में बंदे काम नहीं कर रहे, तो वो एक एआई सिस्टम काम कर रहा है। इंडिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, बंदे के पास गए यार चलो यार कर दे, कोई नहीं, बंदा ही और सामने है जी, कोई नहीं, सब कुछ ओके है, देखो जी, बंदा मार देता है, साइन करता है, स्टैम्प, हाँ भाई चलो ठीक है। आप एआई से क्या कहोगे जाके, ऑनलाइन सिस्टम से क्या कहोगे, कहाँ जाके मिलोगे, सब कुछ ऑनलाइन है। तो इस तरह से सारी चीजें चलती हैं। तो यही डॉक्यूमेंट्स मुझे इंडोर हेल्पर के लिए चाहिए, किचन हेल्पर के लिए चाहिए, वेटर के लिए चाहिए, बहुत सारी वैकेंसी जो भी है दुबई की, किसी भी वैकेंसी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लाइसेंस की सबसे बात कर रहे थे, लाइसेंस हमें जरूरत नहीं है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस है तो अच्छी बात है, आपकी जो ड्राइविंग स्कूल की क्लासेस लगती है वो कम हो जाती है, हाफ हो जाती है। अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर वो पूरी देनी होती है, 14 की 14 क्लासेस। अब प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं कि सबका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, दुबई जाके कितना टाइम लगता है। अगर आप फर्स्ट क्लास में पास हो जाते हैं तो कम टाइम लगता है, लेकिन अगर आप 1-2 बार फेल हो जाते हैं तो वो कंपनी के हाथ में नहीं होता, वो आरटीए वालों ने अपॉइंटमेंट देनी होती है। कई बार क्या होता है कि अगले दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाती है कि हाँ अगले दिन का शेड्यूल कर लिया, कई बार अगले 2-3 दिन बाद की शेड्यूल मिल जाते हैं, हाँ खा लिया। जब ज़्यादा रेसो होता है, छुट्टियाँ चल रही हैं जिस तरह अभी चल रही थी और अभी भी हैं 2-3 दिन की हो, तो इस तरह से क्या है ना कि फिर अपॉइंटमेंट लेट मिलती है। तो इन चीज़ों से ये चीज़ें समझनी जरूरी हैं, और ये चीज़ें समझने के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियोस भी देखनी होंगी।
हर वीडियोस में एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहली बार आए हैं, लेकिन बहुत से लोग मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करूँगा तो वो लोग बोर हो जाएंगे जो रोज देख रहे हैं। तो क्या पता आपको इस वीडियो में कुछ नई चीज़ समझने को मिल जाए, और इससे पुरानी चीज़ इसकी पुरानी वीडियो में और कुछ ज़्यादा समझने को मिल जाए। तो बस यहीं करूँगा मैं ख़त्म। कॉल करें मेरी टीम को, मैसेज करें, और दुआ में याद रखें। और भाई जिसकी भी ये कॉल आ रही है, ठीक है, तो 5 मिनट बाद मैं बैक कॉल करूँगा, ठीक है। दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जॉब के साथ या किसी नए कैंडिडेट्स के साथ। और एयरपोर्ट की वीडियोस बहुत हैं भाई, जाओ देखो। पता नहीं कितने लोगों को मैं रिसीव कर रहा था, अब नहीं कर पाते रिसीव भाई, क्योंकि हर कैंडिडेट के लिए मैं स्पेशली एयरपोर्ट पर नहीं जा पाता। तो टीम किस लिए रखी है, सैलरी किस चीज़ की ले रहे हैं, वो इसी चीज़ की ले रहे हैं। क्योंकि पहले मैं था, कम काम था, कम अपने हिसाब से काम करता था, तो मैं भाग चला जाया करता था। अब काम इतना हो गया है कि मैं सिर्फ एयरपोर्ट या सिर्फ रिप्लाई पे नहीं बैठा रह सकता। और भी चीज़ें हैं, कंपनी भी है मेरी, ठीक है, और भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उनमें खुद अपने बच्चों को, मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। तो दुआ में याद रखेगा। इसी तरह कमेंट और प्यार कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा।